समाज में पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी श्वान की परंपरा टूटने व रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटियों RWS द्वारा देसी श्वानों को रिलोकेट करना रेबीज के मामलों में इजाफे का मुख्य कारण है। श्वानों में नसबंदी प्रोग्राम भी फेल हो रहा है, परंतु शहर की RWS समस्या को समझकर उसे हल करने के बजाय सिर्फ छुटकारा चाहती है। हर कोई बस यही चाहते हैं कि श्वानों को उनके क्षेत्र से हटा दो, भरकर कहीं फेंक दो। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी ABC का प्रोग्राम ठीक से नहीं चल पा रहा। श्वानों की विदेशी ब्रीड के प्रति मोह के कारण अवैध रूप से चल रहे ब्रीडिंग सेंटर और देशी श्वानों के प्रति लोगों में हीन भावना व नकारात्मकता को दूर करने के उद्देश्य खंडारी स्थित कैस्पर्स होम पर आज एनिमल लवर्स द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये उद्देश्य है कि जो स्थानांतरण किया जा रहा है डॉग्स का RWA द्वारा, जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, जो स्थानांतरण होता है उसमें डॉग्स का एक डेटा हट जाता है पूरा कि कितने डॉग्स हमने स्टेरलाइज करने हैं, किन की ABC होनी है, मतलब जो नसबंदी के ऑपरेशन है, और किन्तों को रेबीज़ का टीका लगना है। इस समय नगर निगम बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहा है, लेकिन उनके कार्यक्रम में भी व्यवधान क्यों आ रहा है? क्योंकि RWA क्या करते हैं, बोरियों में भर भर के सारे डॉग्स को बाहर फेंक देते हैं। तो इस कारण रेबीज़ फैलती है। हमारे भी गाँव में अभी रेबीज़ के केस आए क्योंकि कोई रेबीड डॉग वहाँ पर फेंक गया उधर। तो ये स्थानांतरण रोकने के लिए बहुत सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। हमारा पुलिस बिल्कुल साथ नहीं देती। मैं एक प्रतिनिधि हूँ एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की, और हमें साफ बोला गया है कि वहाँ पे एनिमल वेलफेयर कमिटीज़ बनेंगी जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, और जो सोसाइटी के हेड हैं, जो बिल्डर्स हैं, सबका ये कर्तव्य बनता है कि वो जितने भी वहाँ पे जानवर रहते हैं उनको ओरिजिनल जगह पर ही रखा जाए और उधर ही फीडिंग पॉइंट्स बने अंदर, उनको उधर ही खाना डाला जाए, वैक्सीनेशन कराई जाए और नसबंदी कराई जाए। इसके अलावा उनकी पावर्स में नहीं है उनको कहीं पर भी स्थानांतरित करना। जो ये रूल्स आए, इसकी कंप्लाइंस की जिम्मेदारी इसकी क्यों आप लोगों को आगे आना पड़ रहा है? एक्चुअल में इनकी कंप्लाइंस कराना किसकी जिम्मेदारी? इसकी कंप्लायंस करानी की जिम्मेदारी है पुलिस में, क्योंकि पुलिस कमिश्नर को एक लेटर इशू हुई थी AWBI द्वारा, एक म्यूनिसिपल कमिश्नर को इशू हुई थी। म्यूनिसिपल कमिश्नर ने अपना जॉब किया, उन्होंने टास्क फोर्स भेजी हमारे साथ, लेकिन इन्होंने टास्क फोर्स को भी भगा दिया जो ये सोसाइटीज़ थी। क्योंकि पुलिस को इसलिए वहाँ पे बुलाया जाता है क्योंकि वो एक प्रोटेक्शन का माध्यम होती है कि वो हमारे को प्रोटेक्ट करेगी। तो जब बेसिक प्रोटेक्शन हमें नहीं मिल रही तो हम लोग एनिमल वेलफेयर कमेटी कहाँ से बनाएंगे? जो कॉलोनी है उनकी किस तरह की आपत्ति होती है और वो क्यों सपोर्ट नहीं करते? वो उनका ये कहना है एक तो कि वो पॉटियाँ करते हैं वहाँ पे, जबकि कोई टॉयलेट ट्रेनिंग तो मिलती नहीं है स्ट्रेस को, आपको पता है। तो इस तरह से ऐसे तो आपके पेट डॉग्स भी पॉटियाँ करते हैं बाहर, जो फॉरेन ब्रीड है वो पॉटी कहाँ करने जाएगी, बाथरूम में घुसेगी क्या? तो ये चीज़ इनको देखनी चाहिए ना। उन पर हर वक्त कोई ना कोई आरोप, काट लिया, काटने का कोई प्रूफ नहीं होता इनके पास, क्योंकि अब उनको पता चल गया प्रूफ देना पड़ेगा। तो जब उनको लगता है कि ये स्थानांतरित नहीं हो रहे, अब डॉक्टर साहब को ये वहाँ फ़ोन करते हैं, रिलोकेट कर दो डॉग्स। अब नगर निगम भी इनका साथ नहीं दे रहा क्योंकि उनको पता है ABC रूल्स के हिसाब से नहीं हो सकता। फिर ये क्या करते हैं, अपने इलीगल कैचर्स को या किसी को भी हायर करके, किसी को पैसे देकर, स्वीपर्स वगैरह से वहाँ से डॉग्स को उठवा लेते हैं और फेंक देते हैं बोरियों में डाल डाल के। बहुत इंसिडेंट हुए हैं ऐसे, बहुत सारे। और जबकि ये बड़ी छोटी प्रॉब्लम है, स्वीपर को आप थोड़े से पैसे और दे दो, एक और स्वीपर रख लो। मतलब इस तरह के इतनी बड़े बड़े घरों में रहने वाले लोग अगर इस तरह की बातें करेंगे तो बड़ी हैरानी होती है सुन के। और इस मामले में क्या कार्रवाई है? इसमें बस मैं यही कार्रवाई चाह रही हूँ, क्योंकि हम लोग एक ज्ञापन लेके जाएंगे DM के पास और उनको बताएंगे कि हमें, और पुलिस कमिश्नर के पास, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा पुलिस के सपोर्ट की ज़रूरत है, जो हमें बिल्कुल नहीं मिल रहा, ना पशु क्रूरता के केसेस में, ना एनिमल वेलफेयर कमेटी बनाने में। पशु क्रूरता के केसेस में भी हमें या तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड को बोलना चाहिए, फिर डॉक्टर साहब से, हमें डॉक्टर अजय जो है उनसे लेटर्स इशू करानी पड़ती हैं पुलिस को। कोई पुलिस वाला सुनने को तैयार नहीं होता एनिमल कंप्लेंट्स। और एक हम लोग डिमांड करेंगे कि हर पुलिस स्टेशन में अलग से सुनवाई के लिए एक बेंच होना चाहिए पुलिस। द्रोही हम सब पशु प्रेमी आज यहाँ बैठ कर के सिर्फ इस वजह से बैठना हुआ है कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, इनको जो घरों पे या कॉलोनियों में या बड़े बड़े उसमें रहते हैं, उनको जो लोग खाना खिलाते हैं, कुछ लोग उनको मारते हैं, उनको समस्याएं पैदा होती हैं और उस वजह से ये विवाद की स्थिति रोज़ाना बनी रहती है। तो हम ये चाहते हैं कि ये विवाद की स्थिति किसी भी तरीके से रोके। कोशिश ये की जा रही है कि जितने भी बच्चे हैं जो अब आगे, उनको नसबंदी के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि हम सभी मिलकर के कहीं ना नगर निगम से या उनसे उनको नसबंदी कराएं। लेकिन नसबंदी की स्थिति पे भी जब उनको उठाया जाता है तो तरह तरह के आरोप लगा करके उस चीज़ में व्यवधान उत्पन्न किए जाते हैं कुछ लोगों के द्वारा। नगर निगम अपना काम कर रहा है, सभी लोग अपना काम कर रहे हैं। हम लोग कोई अंतरिक्ष से उतरे हुए लोग नहीं हैं जो उनको खिला रहे हैं। तो हमारा सभी से निवेदन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको फीडिंग कराएं, इनको मारें नहीं,
इनको भी जीने का अधिकार है। अगर जीने का अधिकार हमारा है तो जीने का अधिकार उनका भी है। लेकिन लोगों ने एक धारणा बन गई है कि हम उन्हें मारेंगे। हमारा किसी से झगड़ा नहीं है। हम किसी को ये नहीं चाहते कि हम किसी पर मुकदमा लिखाएं, ना हम ये चाहते हैं कि लोग जो आगे जो लोगों की जो भावनाएं, जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं या इनको जो फीड कराना चाहते हैं वो हमसे दूर हो जाएं। क्योंकि अगर मुकदमेबाजी और ये सब चीज़ें होंगी तो इससे काफ़ी लोगों को एक प्रभाव भी पड़ेगा कि एक दूसरे में बेमस्ता आएगी, एक दूसरे के खिलाफ जो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, वो नहीं होना चाहिए। जो लोग इनको मारते हैं उनसे निवेदन है कि वो इनको मारें नहीं, इनको खाना खिलाएं। हम अपने घरों में देखते चले आ रहे हैं कि पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की। अब वो पैटर्न ख़त्म होता जा रहा है। ना गाय को रोटी मिल पा रही है पहली और ना आखिरी रोटी कुत्ते को मिल पा रही है। लोग ये कह रहे हैं कि वो काटता है, तो भाई ये बताइए भूखा इंसान क्या करेगा? अगर उसको पेट भर खाना मिलेगा, एक टुकड़ा आप डाल देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सभी से निवेदन ये है कि वो लोग इनको ध्यान रखें, पशु क्रूरता ना करें। सरकार ने बहुत सारे नियम बनाए हैं लेकिन उन नियमों पे काम नहीं हो रहा। ये हम भी जानते हैं कि इसको अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, पशुपालन डिपार्टमेंट है, उनकी जिम्मेदारी है। वहाँ बैठे हुए लोग उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो हम लोगों को सामने आना पड़ रहा है। हम खुद इसमें नहीं चाहते कि हमारा अपना पर्सनल इन्वॉल्वमेंट हो। डिपार्टमेंट अपने तरीके से इनको मैनेज करें और डिपार्टमेंट इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई करनी है वो करें। हमें खिलाना है, हम खिलाएंगे और खिलाते रहेंगे।